जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल का सेंस होता है प्यूरिफाइंग ऑफ मेटल। जैसे आपने सुना होगा रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज या पेट्रोलियम रिफाइनरी, उसका सेंस यही होता है कि जो हमें पेट्रोल्स मिल रहा है उसको हम प्यूरिफाई कैसे करेंगे। तो अभी इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और अब उसकी हमें क्या करनी है, रिफाइनिंग करनी है, प्योर फॉर्म में आपको ले आना है। देखो, रिफाइनिंग करने के लिए प्रोसेस तो कुछ अलग अलग होती हैं, बट अगर आप क्लास 10th में हैं तो जो मेन प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं वो आपकी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू इलेक्ट्रोड्स लेंगे। एक आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। देखेंगे ये आपका एनोड है, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और ये आपका कैथोड है, ये क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और इस यहाँ दोनों से देखो यहाँ पर वायर लिया गया है, और इसको हम क्या करेंगे, एनर्जी के सोर्स से अटैच कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, एनर्जी सप्लाई करना, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है। एनर्जी का सेंस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, और किसी अदर एनर्जी की मीनिंग आपको अपने माइंड में नहीं लेनी है। जो आपका एनोड होगा, ध्यान में रखना कि जिसकी रिफाइनिंग करनी है, जो भी मेटल आप रिफाइनिंग करने जा रहे हैं वो आप क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे। और उसी मेटल का आपको क्या बना लेना है, कैथोड बना लेना है। वो रॉड हमारी क्या होगी, बहुत ही थिन होगी, और जो जिसको रिफाइनिंग करना वो हमारा क्या होगा, थिक रॉड होगी। अब देखेंगे होगा क्या, जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सप्लाई करेंगे तो देखने को क्या मिलेगा, एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कैथोड पे क्या होता है, निगेटिव होता है। इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर देते हैं, जिससे आयन क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके, चार्ज का क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस, इसके साथ में जो भी आपका मेटल्स है वो मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, क्योंकि आपके जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। यहाँ पर सी यू का एग्जाम्पल लिया गया है, तो सी यू क्या करता है, सी यू 2+ में कन्वर्ट हो जाता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों किया, क्योंकि इस रॉड पे जो था वो पॉजिटिव चार्ज था, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और कहाँ पर चले आए, सोल्यूशन पे चले आए। जब ये सी यू आपका सोल्यूशन Cu2+ के फॉर्म में पहुँचता है, तो आप देखेंगे ये जो कैथोड है इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, जो आपका सोल्यूशन में Cu2+ आया है, ये क्या करता है, इस पे कैथोड पे जाता रहता है। तो टोटल मीनिंग मिला के क्या निकलती है कि एनोड से आपका जो प्योर मेटल है वो पहले सोल्यूशन में आता है, और देन आफ्टर इट सोल्यूशन कहाँ पर मूव करने लगता है, कैथोड पे मूव करने लगता है। तो इस तरीके से जितना भी आपका मेटल्स होता है वो आपका एनोड से निकल कर कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है। और ये जो हमारा रॉड था, जो हमारा मेटल था, जो मैंने बोला था शुरू में इसको थिन लेना, ये क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। जो इम्प्योरिटीज़ है ध्यान में रखना, जब एनोड धीरे धीरे क्या होगा, जब एनोड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है, उससे मेटल निकल रहे हैं, तो वहीं एनोड के नीचे जस्ट यहाँ पर जो अदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो गिरती रहेंगी, और इसका नेम क्या दिया गया है, एनोड मड बोला गया है, या इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटीज़ बोलेंगे। थोड़ा सा अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं एनसीईआरटी बुक से, तो देखेंगे एनसीईआरटी बुक आपकी क्या कह रही है कि many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold are refined electrolytically. In this process, the impure metal is made the anode. ध्यान में रखना, रिफाइनिंग जब भी करेंगे तो impure metal हमारा क्या होगा, एनोड होगा। एंड देन स्ट्रिप ऑफ अ मेटल इज मेड ऑफ द कैथोड, और जो हमारी मेन मेटल होगा उसको हम किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, वो आपका कैथोड के फॉर्म में रहेगा। मेटल साल्ट द मेटल साल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और बीच में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। द अपरेटस इज सेटअप एज सोन फिगर 3.12, ये आपका 3.12 है, ऐसे सेट कर लेना। पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल गोज टू द कैथोड। कि यहाँ से निकल कर किस पे चला जाएगा, सेम पे चला जाएगा। अगर इसकी एनसीईआरटी की आप 1 लाइन पढ़ेंगे, 1 सेकेंड,
1 टू 1 लाइन इसकी रीड करेंगे तो आपको इतने में पूरा रिफाइनिंग मिल जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ पर क्या करना है, और इस तरीके से आपका मेटल क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। आई होप आपको ये कैसे हम रिफाइनिंग करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप शेयर करें, जल्द से जल्द आपको उसका आंसर वीडियो फॉर्म में दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।